कि हमारी सरकार की सोच है और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे अगर और भी कुछ लोग बचेंगे, उसके लिए भी हमने ये कहा है कि एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जो ऐसे लाभार्थी बचेंगे उनको भी वेरीफाई करके जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,939 मकान बना करके देने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर लगभग 15,356 निर्माणाधीन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी चाबियां उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार मजबूती से कर रही है। और लगभग हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पिछले 10 वर्षों में 552 करोड़ रुपया इस योजना के तहत हमने खर्च किया है। और ऐसे जो नए मकानों के अलावा भी पुराने मकान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से 2138 पुराने मकानों के विस्तार, उनके नवीनीकरण के लिए भी हमने 60 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का ये काम किया है। और इस योजना के तहत प्रति जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उस तक 3 किस्तों में 1,38,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार वो कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 26,318 मकान बनवाए गए हैं। इनके ऊपर 376 करोड़ रुपया की मदद वो की गई है। हमारी सरकार लगातार गरीब के हित के अंदर मजबूती से फैसले लेती हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जो आज तीसरी बार भारत के प्रधान सेवक के रूप में, जिनके मन में गरीब को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में किसान को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में युवाओं को उनका विश्वास बढ़े और युवा आगे बढ़े, उसको लेकर के चिंता करते हैं, ऐसे यशस्वी नेता आज तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। उनके नेतृत्व के अंदर ये भारत और गति से आगे बढ़ेगा। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उनके इस संकल्प को साकार करने में मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे आज आप लोगों के माध्यम से ये भी एक बात और कहनी है कि जो कांग्रेस के युवराज जिस प्रकार से ये पवित्र संविधान की बुक लेकर के वो पूरे देश के अंदर गरीबों को उनको लाभ तो देने की बात 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने नहीं की, परंतु ये झूठ का डंडोरा पीटने का काम ये कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेताओं, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो ये देश के गरीबों को ऊपर अत्याचार किया है, उनको भ्रमित किया है, उनको झूठ के जंजाल में फंसाने का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार और वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का पाप कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है और उस पाप के आधार के ऊपर ही, क्योंकि जो सीटें उनकी आई हैं वो इसी झूठ के आधार के ऊपर आई हैं, देश इसको समझ रहा है। आज देश पूर्ण रूप से समझ चुका है कि ये जो बुक, ये जो पवित्र संविधान जिसका सम्मान कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है, मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था लोकसभा के अंदर, उन्होंने ये बात खड़े होकर के कही थी कि जो धारा 370 है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको शामिल किया था, धारा 370 बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था कि ये धारा 370 इस पवित्र संविधान में शामिल नहीं होनी चाहिए। संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बड़ा दुख होता है, लगातार बाबा साहब के इस पवित्र संविधान को कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मंचों के ऊपर अपमानित करने का काम किया है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब दूसरी बार इस पवित्र संविधान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना से कांग्रेस ने इससे खिलवाड़ करने का काम तब किया जब 1975 में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी ने उस समय के अंदर संविधान जो हमारी धारा 39 है, धारा 39 के अंदर ये प्रावधान ये कांग्रेस पार्टी ने किया और ये किया कि अगर प्रधानमंत्री छल से, कपट से, बेईमानी से या किसी और अन्य संसाधनों से, चाहे वो पैसे के बल के ऊपर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के बल के ऊपर हो, चाहे देश के लोगों का शोषण करके वो जीत जाए, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये धारा 39 के अंदर, इस संविधान के अंदर ये कांग्रेस ने ही पाप किया था। इस संविधान की पवित्र मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आज देश समझ रहा है। और साहबानों, रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खोलना एक विशेष व्यक्ति के लिए, उसको लाभ देने के लिए, उसको बचाने के लिए, जिसने एक जघन्य अपराध किया हो,
उसके लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है, तब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं को आहत करने का काम, इस पवित्र संविधान को उन्होंने अपमानित करने का काम ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। मोदी जी ने तो पिछले 10 वर्षों में इस देश को इस पवित्र संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुरूप चलाने का काम किया है। इन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पंच स्थान थे, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का भी काम किया है। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ के आधार के ऊपर ये जीत करके आज कुछ सीटें आए हैं, परंतु देश इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। और कल जैसा मैंने बताया है कि कल उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए ऐसे जो हमारे कांग्रेस के समय के अंदर उनको खाली कागज भी नहीं दिया, उनको बोल दिया कि ये 100 गज का प्लाट वो घूम रहे थे, उनको सम्मान देने का काम भी कल हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। मैंने इतनी बात आपके बीच में कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीएम साहब, प्रदेश में कितने आवासीय हैं, कोई सरकार ने सर्वे करवाया है? बिल्कुल इसका सर्वे कराया। मैंने कहा है कि 20,000 ऐसे ये लोग हैं जिनको हम 775 उनको तो कल पोजीशन देंगे, अलग अलग स्थानों के ऊपर कार्यक्रम करेंगे। 20,000 की हमने जो लिस्ट बनाई है, उनको हम 1-1 लाख रुपए, जहां उनको प्लाट देने के लिए जगह नहीं है, उनके खाते के अंदर वो प्लाट खरीद सके, उसके लिए 1-1 लाख रुपया देंगे। और इससे आगे भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो हमारा शहरी शहर के अंदर भी हम एक बड़ी योजना बना रहे हैं, उसको भी हम शीघ्र उन लोगों तक डायरेक्ट ये पैसा पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि वो भी शहर के अंदर अपना 100 गज का प्लाट ले सके। उसके लिए भी हमारी पूरी रणनीति बनी है। देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत मकान बने हैं। ऐसे लोगों को मकान भी वो उस योजना के तहत उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली मोदी जी की ऐसी सरकार है जिसने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, उसके अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया, उसके अंदर प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत एलईडी दी, उसके अंदर प्रधानमंत्री योजना के तहत हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल दिया। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। परंतु कांग्रेस, उसके और घमंडिया गठबंधन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो लोगों के बीच में जाकर के झूठ फैलाने का काम करते हैं। आज हमारे सीएम रेसिडेंस के ऊपर, संत कबीर कुटीर के ऊपर प्रदेश से ऐसी समाज के बड़े प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी व्यक्ति आए थे और उनके बीच में बैठ करके ये सब बातचीत हुई है। ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि ये कांग्रेस ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों को गुमराह किया है, वो सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति घर घर के अंदर जा करके लोगों को उनके इस झूठ का पर्दाफाश करने का काम वो करेंगे। आज वो भारी संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से आए थे। ये जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है, ये कम से कम 3 महीने से बंद पड़ा है, लोग परेशान हैं और तमाम तरह लोग चक्कर लगाते, कोई उनसे सुनवाई नहीं कर रहा, ना तो परिवार स्प्लिट हो पा रहा, ना पा रहा है।
और बार बार समाचार कार्यालयों के दफ्तर से कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी समाधान सोच रहे हैं कोई आप? बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बीच में बैठे हैं। कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी डीसीज के साथ वीसी की थी और हमने एक हर डीसीज के सचिवालय के ऊपर स्वयं डीसी और अधिकारी वहां पर रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जिसकी भी कोई समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के है, या किसी की कोई समस्या रजिस्ट्री को लेकर के है, या किसी की समस्या पीपी को लेकर के, परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी अन्य और कोई समस्या है, वो कोई भी व्यक्ति जिसकी समस्या है उस समस्या को लेकर के वहां सचिवालय के ऊपर डीसी के उस दरबार के अंदर जाएगा। जो समस्या समाधान करके हमने वहां पर इस प्रोग्राम को किया है और उसके अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो वीसी लिया है। एक वार रूम, मैंने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब को कि एक वार रूम आपके यहां पर रहेगा। हर रोज कितनी एप्लीकेशनें आई हैं, कितनी ग्रीवेंस आई हैं, कितनी समाधान हुई है, कितनी शेष बची हैं, वो सारी की सारी जानकारी वो चीफ सेक्रेटरी साहब के वार रूम के अंदर आएंगी। और शाम को हर रोज मैं भी स्वयं उसको फॉलो करूंगा और उसको देखूंगा कि अधिकारी वहां पर मुस्तैदी से उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे और उसको स्वयं चीफ सेक्रेटरी साहब वॉच करेंगे और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बताने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल वीसी लिया और उसकी पूरी प्लानिंग की है। परिवारों को कांग्रेस ने फ्लोर जो है वो घोषणा कर दी, दिए नहीं या फिर उनको पोजीशन नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव के दौरान ये भी प्रचार किया सर कि जो गरीब लोग हैं उनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, जो हकदार है उनको कार्ड नहीं मिल रहा है। ऐसे में अभी संख्या क्या है सर, प्रदेश में बीपीएल परिवार कितने हैं, या नए कार्ड भी बनाएंगे क्या, या जो कार्ड बनेंगे उन्हीं के लिए इस योजना के तहत लाभार्थी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई है, हर वार्ड के अंदर गई है, जनसंवाद भी हमने गांव के अंदर लगाए हैं। उसके बाद विकसित भारत यात्रा चली है। गांव के अंदर किसी की कोई अगर इनकम, स्वयं स्थापित इनकम भरी है, अगर ज्यादा इनकम भरी गई है, उसके कारण दिक्कत आई है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। हमने गांव के अंदर भी बोला था, आज भी मैं इस प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं, एक भी पात्र व्यक्ति जिसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, चाहे उसको बीपीएल कार्ड बने, चाहे उसकी बुढ़ापा पेंशन हो, वो एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उन सब को दुरुस्त करके, ठीक करके उन तक लाभ पहुंचाना, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार दुष्प्रचार करते रहे हैं कि बीपीएल कट गए, किसी का कटा नहीं है, ज्यादा बीपीएल कार्ड बने हैं। जो पीछे उनके समय के अंदर संख्या थी उससे लगभग 1 गुना ज्यादा संख्या अब बीपीएल कार्डों की बनी है। और बुढ़ापा पेंशन भी जो 3000 रुपया देने का काम बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो हमारी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और बुजुर्गों को अब दिक्कत नहीं है, जो ही 60 साल के होते हैं तो उनका पेंशन बन करके स्वयं घर के ऊपर आ जाती है। ये भी हमारी सरकार ने उनको एक सुविधा दी है कि किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। परंतु जो ये सारी की सारी रचना है कि ग्रीवेंस सुनेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा प्लानिंग वो बनाई है। और कल आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरे डीसीज के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज ऑर्डर भी जारी किए हैं और आदेश भी दिए हैं कि सभी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपने अपने कार्यालय पर वहां पर लोगों की ग्रीवेंस को सुनेंगे। किसी प्रकार की जो ग्रीवेंस होंगी, कई प्रकार की हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब उसके अंदर बताएंगे। मैं लाभार्थियों को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बातें कही है वो भी हम आपको बता रखे हैं। 20,000 लाभार्थियों को प्लॉट दिए जाएंगे, ये सीएम ने कहा। सीएम ने कहा कि बजट के लिए अलग प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फायदा होगा
सीएम नायब सैनी इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी दिया कि प्लॉट की जो पोजीशन है वो भी दी जाएगी। 7,775 लोगों को कल प्लॉट की पोजीशन को लेकर इस पर फैसला होगा। और सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर भी इस दौरान निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकारों में झूठे आश्वासन दिए गए, कांग्रेस के काम सिर्फ कागज पर ही होते थे। सीएम ने ये बड़ी बात कही है। डबल इंजन की सरकार का फायदा लोगों को मिल रहा है। आपको बता दें कि लाभार्थियों को कल सोनीपत में प्लॉट जो है वो आवंटित किए जाएंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान क्या कुछ फायदे दिए जाएंगे उसकी जानकारी उन्होंने दी है। और आपको बता दें कि विपक्ष पर भी निशाना इस दौरान उन्होंने साधा है। तो सीएम नायब सैनी ने यह कहा कि लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लॉट का आवंटन भी होगा।